हेलो एवरीवन। आपने बसंत महेश्वरी जी का वीडियो देखा होगा एक दो दिन पहले। तो उसमें ही इज़ गिवन लाइक अ 27 मिनट वीडियो एंड उसमें उन्होंने बोला है यूएस डॉलर के बारे में एंड हाउ इफ़ द यूएस डॉलर गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ ब्रिक्स करेंसी या जो भी उसके रिpercussions हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है ट्रेडर्स को एंड इंडियन मार्केट्स को। गाइज़ ये बात काफ़ी हद तक सही है एंड जस्ट टेकिंग, क्योंकि वो वीडियो में उन्होंने वो पॉइंट कवर किया तो लेट मी टेल यू समथिंग। ये बात मैं पिछले 25 साल से सुनता जा रहा हूँ कि ब्रिक्स जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, अभी ब्रिक्स में एज इफ़ वी बिलीव न्यूज़ रिपोर्ट्स सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करना चाहता है। सऊदी का ब्रिक्स में आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जो शायद हमें एक ऑल्टरनेटिव करेंसी ग्लोबली दे दे। बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव करेंसी, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। सऊदी के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है। अभी यूएस डॉलर का इतना जो गुंडागर्दी है, एक तरह से गूनिज़्म है, उसके वजह से ही सब लोग यूएस की इकोनॉमी, यूएस का फेड, यूएस में क्या हो रहा है वो, इसीलिए किसी को कोई मतलब नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज यूएस डॉलर इज़ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। तो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट्स में, फॉरेन एक्सचेंज में और करेंसी मार्केट्स में जो भी करेंसी को आप डिफ़ाइन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड करेंसी, रिज़र्व करेंसी, उसी में ज़्यादा ट्रेड होता है। आपको डॉलर में ही क्रूड ऑयल डॉलर में ही लेना है, अनलेस ईरान जैसी कोई कंट्री हो तो वो, ईरान इज़ प्रॉब्ली द ओनली फ्यू कंट्रीज़ जो आपके करेंसी में आपको क्रूड ऑयल देती है। इंडिया 5 कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ईरान उसमें से एक है। तो व्हेन इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम ओपेक नेशंस, इंडिया हैज़ टू कन्वर्ट इट्स करेंसी टू द यूएस डॉलर। एवरी कंट्री हैज़ टू डू दैट। एंड इफ इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, वी हैव टू पे देम इन रुपीज़। तो हमें वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। तो महेश्वरी जी के वीडियो से मैंने ये बताया कि उनकी हर बात हम लोग ब्लाइंडली किसी की भी बात फॉलो नहीं करेंगे। वो जो उसमें बात बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, मैंने कहा ना, ये मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूँ, अभी तक वो हुआ नहीं है। बट अब ये वॉर के बाद एक ऐसा टाइम ज़रूर आ गया है जिसमें यूएस डॉलर जो वर्ल्ड्स रिज़र्व करेंसी है, मुद्दा ये है उस पर डिपेंडेंस एंड उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। आप इतना याद रखो, यूएस डॉलर 1920 में 1 रुपी इंडियन रुपी वॉज इक्वल टू 20 US डॉलर्स। येस, यू हर्ड दैट राइट। और आज 2023 में 1 US डॉलर इज़ इक्वल टू 82 इंडियन रुपीज़। तो इतने साल से जो डोमिनेशन और गुंडागर्दी उनकी चली आ रही है, उसके वजह से बाकी सारी करेंसीज डिप्रिशिएट हो गई है और यूएस डॉलर अकेला अप्रिशिएट हुआ है। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जियोपॉलिटिकली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि चाइना तो रिलायबल पार्टनर है नहीं, ना कभी था। एवरीबडी इज़ नाउ रियलाइजिंग दैट आप चाइना पे सब कुछ कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते। उनसे धंधा करो, बिजनेस करो, बट यू कांट ट्रस्ट देम, यू कांट ट्रस्ट द चाइनीज़ फॉर, कभी भी आपको पैसा ब्लॉक कर देते हैं। स्टॉक मार्केट भी उनके रेगुलेटेड, ओपन नहीं है, क्लोजली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट है। कल आपने पैसा कमाया भी होगा चाइना से तो वो ब्लॉक कर देंगे, आपको नहीं निकालने देंगे। ऐसे होता है चाइना में। तो चाइना रिलायबल नहीं है। रशिया हैज़ ऑलवेज बिन एन एनिमी ऑफ द यूएस, वो तो बात जग जाहिर है। तो अब अगर ये ब्रिक्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया, ये 5 कंट्रीज़ ब्रिक्स को पहले क्यों लाया गया था? बिकॉज दे आर द ग्रोइंग इकोनॉमीज़। ये पिछले 10-20 साल से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी कंट्रीज़। अगर उसमें सऊदी आ जाता है तो एक बहुत बड़ा ऑयल का ब्लॉक उसमें आ जाएगा। सऊदी इज़ इंटरेस्टेड बाय द वे, क्योंकि सऊदी अब यूएस से परे हट के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। तो ये अब जो हुआ वॉर के बाद, जब यूएस पे भरोसा उठ रहा है लोगों का, देन देर इज़ अ ग्रेट चांस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी। उसमें अब मैं स्टॉक मार्केट पे हमारे मुद्दे पे आता हूँ, उसमें आपको फ़ायदा होगा। जितना यूएस डॉलर का भाव नीचे गिरेगा, जितना रुपी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इफ़ एट ऑल, और एक ऑल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड आया तो रुपी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज ब्रिक्स की एक अलग करेंसी अगर बनती है तो रुपी को, हर करेंसी को फ़ायदा होगा। यूएस डॉलर विल स्टार्ट फॉलिंग, उतने एफआईआई के फ्लोज़ इंडिया में बढ़ेंगे। हमेशा याद रखो, जितना डॉलर का वैल्यू नीचे गिरता है, एफआईआईज़ के फ्लोज़ हमारे देश में, हमारे स्टॉक मार्केट में उतने हिसाब से बढ़ने लगते हैं।
तो उतना इनफ्लो बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइजेस बढ़ेंगे, लार्ज कैप सबसे पहले भागेंगे, लार्ज कैप्स क्या रिपल इफेक्ट स्पिल ओवर में मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे. दिस इज़ द होल कनेक्शन ऑफ दैट इंटरनेशनल करेंसी. बिकॉज 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी ब्रिटिश का राज था, आपने देखा होगा, कॉलोनाइजेशन. फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस के 100 साल हमने यूएस के अंडर पूरी दुनिया ने एक तरह से यूएस ने राज ही किया है. अब 2025 के बाद वो टाइम आ रहा है कि एक थर्ड ऑल्टरनेटिव, जिसको बोलते हैं ना तीसरा मोर्चा, दुनिया में कोई चाहता है. लेकिन रशिया तो कोई उस पर ट्रस्ट अप करेगा नहीं, चाइना ट्रस्ट करने के लायक है नहीं, इंडिया के आप उम्मीद मत कीजिए कि हम दुनिया पे राज करेंगे. बिकॉज वी हैव नेवर बिन दैट काइंड ऑफ कंट्री. हम लोग बिजनेस करने वाले, ट्रेडिंग करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं. हम लोग अपना काम अच्छे से करेंगे, बट वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट गो एंड फाइट वॉर्स. इंडिया अपने वॉर्स फाइट करने के लिए सोल्जर थोड़ी ना यूक्रेन में या कहीं भेजेगा, ये सब नहीं हो सकता है. तो हमारे को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है. तो अगर 5-6 कंट्रीज़ मिल के एक ब्लॉक बनाते हैं और उनकी करेंसी चलती है, दैट इज़ अ वर्केबल ऑप्शन. जैसे ब्रिक्स प्लस सऊदी अरेबिया इज़ अ वर्केबल ऑप्शन, क्योंकि उसमें किसी एक की मोनोपोली नहीं चलेगी. कोई एक करेंसी आप पे राज नहीं करेगी, किसी एक करेंसी का आप पे ठेका नहीं होगा. दैट विल मेक श्योर कि इक्वल पार्टनर्स हैं और उसमें फिर वो एक दूसरे पे प्रेशर डाल के वो करेंसी को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे. सो ये था हाउ स्टॉक मार्केट इन्फ्लोज कैन गो अप विथ द फॉल ऑफ द यूएस डॉलर. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस. कीप प्रॉफिटिंग. आई विल कवर सम गुड स्टॉक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज.